हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर टैग जी। आई एम सुमन सैनी और हम कर रहे हैं यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी हॉवर्ड एंड सेठ मॉडल, जो अपने कॉमर्स का टॉपिक है मार्केटिंग में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट के लिए। तो इसे आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हॉवर्ड एंड सेठ मॉडल किसने दिया था? हॉवर्ड, इनके नाम से ही इस मॉडल का नाम है हॉवर्ड और सेठ ने। हॉवर्ड का पूरा नाम है जॉन हॉवर्ड और सेठ जगदीश सेठ। इन्होंने ये मॉडल को दिया है। कब दिया था? 1969 में। ठीक है, इन्होंने अपनी बुक में द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर, ये बुक थी, इसमें इन्होंने इस मॉडल को बताया है। ठीक है, तो ये मॉडल दिया है जॉन हॉवर्ड और जगदीश सेठ ने 1969 में अपनी बुक द थ्योरी ऑफ बायर बिहेवियर में। ठीक है, तो इस मॉडल में इन्होंने क्या बताया है, मतलब कोई भी कंज्यूमर जब कोई चीज़ परचेज करता है तो करने से पहले वह जो बिहेव करता है, किस किस लेवल से वो गुजरता है, जैसे प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करना, अपने एनवायरनमेंट से जानकारी वो लेता है, प्रोडक्ट की क्या क्या प्राइस हो सकते हैं, प्रोडक्ट के मतलब उसकी जो इनकम है उसके अकॉर्डिंग उसके लिए क्या प्राइस होने चाहिए प्रोडक्ट के। सो इसमें यही बताया गया है कि जब कोई कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट परचेज करता है तो वो क्या क्या करता है, किन किन स्टेजेस से वो गुजरता है, मतलब बहुत ही रेशनली सोच समझ कर एक कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट ख़रीदने का डिसीज़न लेता है। तो वो सब हॉवर्ड सेठ मॉडल में बताया गया है। इसमें इन्होंने हॉवर्ड सेठ और जगदीश सेठ ने जॉन हॉवर्ड और जगदीश सेठ ने 3 लेवल बताए हैं डिसीजन मेकिंग के। तो इन 3 लेवल को समझते हैं हम पहले। तो डिसीजन मेकिंग के 3 लेवल बताए गए हैं। फर्स्ट, एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें क्या है, इसमें कंज्यूमर को सिर्फ अभी पता लगा है प्रोडक्ट के बारे में, उसके सिर्फ दिमाग में आया है कोई प्रोडक्ट, उसने अभी उस प्रोडक्ट को मतलब अभी परचेज नहीं किया है, मतलब उसके पास अभी उस प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, ये जब नया प्रोडक्ट लॉन्च होता है मार्केट में, नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो उसके लिए उसमें होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। यहाँ कंज्यूमर को सिर्फ कुछ बेसिक नॉलेज ही प्रोडक्ट के बारे में होती है। ठीक है, लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या है, इसमें कंज्यूमर जो है अवेयर होता है प्रोडक्ट के बारे में, उसके मतलब कि यूजेस के बारे में, उसके फंक्शंस वगैरह सब के बारे में प्रोडक्ट को जो है इसमें सारी नॉलेज होती है। जैसे हम इन दोनों में एग्जांपल लेते हैं मोबाइल का। जैसे मोबाइल जब स्टार्टिंग में सब मार्केट में आया तो किस में था, वो एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में था, क्योंकि वो क्या था, वो एक नया प्रोडक्ट था। ठीक है, वो प्रोडक्ट ही नया था। इसमें क्या था, कंज्यूमर को हमें कुछ नॉलेज नहीं थी जब तक हमने मोबाइल नहीं लिया था कि ये मोबाइल कैसे क्या काम करता है, कैसे क्या इसके फंक्शन है, ठीक है, क्या क्या ये अपने यूज हो सकता है। तो ये एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। लेकिन अब जो है, अब लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। अब अगर मतलब कोई नया ब्रांड, कोई मॉडल जो है मार्केट में लॉन्च होता है तो ऑलरेडी हमारे पास मोबाइल है, मोबाइल के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन है, उसके फंक्शन क्या है वगैरह सब कुछ हमें इन्फॉर्मेशन है। लेकिन एक मॉडल नया लॉन्च हुआ है उसके बारे में हमें नहीं पता, सिर्फ उसको हमें प्रेफरेंस देनी है कि जो नया मॉडल आया उसमें क्या न्यू फीचर्स, क्या फंक्शन उसके अंदर है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। तो ये लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग में आता है। इसमें क्या है, इसमें हमें नॉलेज होती है प्रोडक्ट के बारे में, और हमें नॉलेज किसकी लेनी है, इसमें ब्रांड की, हमें डिफरेंट जो ब्रांड है उसके हमें इसमें नॉलेज लेनी है। सो इसमें क्या है, ब्रांड प्रेफरेंस इसमें हमारे पास नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट ही बिल्कुल नया है, यहाँ पे प्रोडक्ट काफ़ी आ चुके हैं मार्केट में लेकिन ब्रांड नया है। ठीक है, रूटीनाइज रिस्पॉन्स बिहेवियर में क्या है, इसमें कंज्यूमर को मतलब सब पता है अलग अलग ब्रांड के बारे में, मार्केट के बारे में, अलग अलग ब्रांड को वो अपनी जो कंपेयर कर सकता है आसानी से, और वो बिल्कुल ईजिली इसमें जो है परचेज डिसीजन भी ले लेता है। ठीक है, तो ये 3 लेवल है डिसीजन मेकिंग के। तो ये अब हम समझते हैं हॉवर्ड एंड सेठ मॉडल को। अपना हॉवर्ड एंड सेठ मॉडल, तो इसमें हमें दिया हुआ है सबसे पहले स्टिमुलस डिस्प्ले, ये होता है अपना इनपुट, उसके बाद परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट, फिर लर्निंग कंस्ट्रक्ट, और लास्ट में होता है अपना आउटकम्स। मतलब लास्ट में जो आउटकम्स आता है, कोई भी कंज्यूमर जब परचेज करने या ना करने का डिसीजन इसमें लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इनपुट को।
ठीक है। इनपुट इसमें क्या है, कंज्यूमर के माइंड में आ गया वो प्रोडक्ट। जैसे सो इनपुट मतलब जब कंज्यूमर के माइंड में जो इन्फॉर्मेशन होती है प्रोडक्ट के बारे में, हमारे उसके जो आसपास का एनवायरनमेंट है उससे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन इसमें क्या है, इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के बारे में जो कंज्यूमर को मिलती है, कहाँ कहाँ से किसी नए प्रोडक्ट या नए ब्रांड के बारे में एक कंज्यूमर को पता चलता है, वो सब इसके अंदर आता है। जैसे हम मोबाइल का एग्जांपल लेते हैं, तो मोबाइल के बारे में जब उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई भी जैसे मोबाइल के मॉडल के बारे में, उसके क्या फंक्शन है, क्वालिटीज़, प्राइस वगैरह, उन सब के बारे में जो उससे कहाँ कहाँ से कैसे इन्फॉर्मेशन वगैरह सब मिलती है, वो आता है इस इनपुट के बारे में, ठीक है। तो इसमें इन्होंने 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सिग्निफिकेंट, और सेकंड है सिंबॉलिक, और थर्ड है सोशल, ठीक है। इसमें सबसे पहले सिग्निफिकेंट में क्या होता है, इसमें कंपनी अपने प्रोडक्ट के बारे में जो बताती है, हमारे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, ये प्राइस है, ठीक है, ये इसके अंदर जो डिस्टिंक्टिवनेस है, ये इसके अंदर सर्विसेज जो है हम दे रहे हैं, तो कंपनी ने जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया वो आता है सिग्निफिकेंट में। सेकंड है सिंबॉलिक में क्या है, इसमें कंज्यूमर को जो पता चला है प्रोडक्ट के बारे में एनवायरनमेंट से या देखकर जो उसके माइंड में समझ आया है कि ये एक्चुअल में ये क्वालिटी और डिसक्वालिटी जो है वो इस प्रोडक्ट में है। और थर्ड है सोशल जो हमें अपनी फैमिली रेफरेंस ग्रुप में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उनसे हमें प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो ये सब अपना आता है इनपुट में कि कैसे कैसे कहाँ से एक कंज्यूमर को एक प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो मिलती है। इतना ही होता है सिर्फ इनपुट में, ठीक है। उसके बाद है अपना परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट और जो लर्निंग कंस्ट्रक्ट है, ये दोनों आते हैं हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में, ठीक है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में ये कंज्यूमर के जो डिसीजन मेकिंग है, हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है जो, ये कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है उसको। सो ये क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड है, ये है साइकोलॉजिकल वेरिएबल से ये रिलेटेड होता है। सो पहले देखते हैं परसेप्चुअल कंस्ट्रक्ट में, इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन जो प्रोडक्ट को वो कहाँ से मिली है। जैसे उसने जो सर्च किया है, कहाँ से किया है, उसको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है, जो कंपनी ने प्रोडक्ट के बारे में बताया है, वहाँ से उसने क्या किया है, सर्च किया है, ठीक है। तो उसके बाद आता है स्टिमुलस एम्बिग्यूटी। इसमें क्या है, इसमें सिंबॉलिक में हमने क्या देखा था कि कंज्यूमर उस प्रोडक्ट के बारे में जो जानता है, जो पता करता है, जो अपनी तरफ से जो है उसको प्रोडक्ट के बारे में पता होता है, ठीक है। तो स्टिमुलस एम्बिग्यूटी इसमें क्या होता है, इसमें उसको एम्बिग्यूटी होती है, मतलब उसके बारे में वो उसको थोड़ा डाउट होता है, जैसे जो कंपनी बता रही है, तो इसमें क्या करेगा वो, इसमें वो उसको फिर से सर्च करेगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, कंज्यूमर को जो कंपनी प्रोडक्ट के बारे में बताती है, ठीक है, तो उसे वो कैसे समझता है, और अगर एम्बिग्यूटी है तो वो अगेन फिर क्या करता है, सर्च करता है, ठीक है। और उसके बाद वो अगर उसको मतलब प्रोडक्ट पसंद आ जाए तो वो अटेंशन देता है, या फिर सर्च के बाद वो अपना परसेप्चुअल बायस बनाता है। सर्च के बेस पर कंज्यूमर अपना परसेप्चुअल बायस बनाता है। परसेप्चुअल बायस मतलब अपने सेंस से परसेप्चुअल का मतलब होता है अपने सेंस से जो कंज्यूमर उसको समझता है, ठीक है। सो ये कंज्यूमर के परसेप्शन बायस है, ये कंज्यूमर के खुद के परसेप्शन पर बेस करता है कि मतलब सिर्फ कंपनी के बताने, सर्च करने, उससे ही कंज्यूमर जो है वो अपना जो प्रोडक्ट वो खरीदने का डिसीजन नहीं लेगा। कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट सिर्फ उससे नहीं खरीदता, आखिर कंज्यूमर को क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, ये भी उसके जो है डिसीजन मेकिंग में जो है इफ़ेक्ट करता है, ठीक है। तो अपने परसेप्चुअल बायस के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन परचेज करने का डिसीजन लेता है। अपना
लर्निंग कंस्ट्रक्ट। लर्निंग कंस्ट्रक्ट में क्या है, इसमें बायर की जो नॉलेज होती है, बायर का जो एटीट्यूड है, ओपिनियन है, वो सब क्या है इस लर्निंग कंस्ट्रक्ट में आता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसने अपना परसेप्शन बायसेस बना लिया है प्रोडक्ट के बारे में, तो अब क्या वो लर्निंग कंस्ट्रक्ट में आता है। तो उसके मतलब प्रोडक्ट के बारे में उसका क्या एटीट्यूड है, क्या उसका जो है ओपिनियन है, उसका चॉइस क्राइटेरिया क्या है, कॉन्फिडेंस है या नहीं वो प्रोडक्ट के बारे में, वो सब इसमें आता है। तो ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कॉन्फिडेंस, मतलब क्या कंज्यूमर पूरा श्योर है प्रोडक्ट खरीदने के बारे में। सो इसमें सबसे पहले कॉन्फिडेंस देखा जाता है कंज्यूमर का कि वह सही में हमारा प्रोडक्ट खरीदना भी चाहता है या फिर वो सिर्फ ट्राई कर रहा है या सिर्फ ऐसे वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। तो ठीक है, तो कॉन्फिडेंस में क्या प्रोडक्ट श्योर मतलब अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहता है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है मोटिव। मोटिव्स में क्या है, मोटिव्स में मतलब उसका कस्टमर का मोटिव क्या है प्रोडक्ट खरीदने का, मतलब क्यों खरीदना चाहता है कंज्यूमर हमारा प्रोडक्ट। क्योंकि अगर मोटिव का अगर हमें पता चल जाए तो क्या है, ऐसे में उसके मोटिव के हिसाब से जो है प्रोडक्ट कंज्यूमर को दिखा दिए जाते हैं। तो मोटिव के बाद चॉइस क्राइटेरिया, कंज्यूमर कैसे प्रोडक्ट ब्रांड कंज्यूमर चूज करता है, उससे देखा जाता है कि कंज्यूमर का चॉइस क्राइटेरिया क्या है, कैसे किस बेस पर एक कंज्यूमर प्रोडक्ट को चूज कर रहा है, प्राइस के बेस पर या क्वालिटी के बेस पर, ये सब उसमें आ जाता है, मतलब चॉइस क्राइटेरिया क्या है कंज्यूमर का। उसके बाद ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन। ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन मतलब हमने कंज्यूमर ने मतलब क्या समझा है ब्रांड के बारे में, मतलब कंज्यूमर के माइंड में क्या इमेज है हमारे प्रोडक्ट की, मतलब वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो अगर वो सेटिस्फाई है, उससे फिर पूरी तरह से कॉन्फिडेंस है वो, तो इससे उसके अकॉर्डिंग उसका यहाँ पे एटीट्यूड बनता है नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर वो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन है तो वो उसका पॉजिटिव एटीट्यूड उस प्रोडक्ट के बारे में बनता है। तो फिर वह क्या करता है, कॉन्फिडेंस मतलब वो उस प्रोडक्ट को लेने के लिए पूरा तैयार हो जाता है, पूरा श्योर हो जाता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अगर वो सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो और फिर उसमें वो क्या है, इंटेंशन। यहाँ से इंटेंशन मतलब फिर वो पूरी तरह से इंटेंशन मतलब उसने अपना मन बना लिया है प्रोडक्ट को खरीदने का, और यहाँ पर फिर परचेज मतलब वो जो प्रोडक्ट है वो अपना परचेज कर लेता है। ठीक है, ये लर्निंग कंस्ट्रक्ट में आता है। उसके बाद यहाँ पे आउटकम यहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले इंटेंशन मतलब हमारा मन है, इच्छा है कस्टमर की किसी ब्रांड को खरीदने की, तो वो इंटेंशन में आता है, मतलब वो लेना चाहता है कोई प्रोडक्ट। उसके बाद उसके मन में प्रोडक्ट है, फिर उसके बारे में वो ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन बनाता है, वो इंफॉर्मेशन लेता है प्रोडक्ट के बारे में, सारे मॉडल ब्रांड उनको सबको अच्छे से वो समझता है, तो ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन। उसके बाद लेने के बाद उसके अकॉर्डिंग वो अपना एटीट्यूड बनाता है ब्रांड के बारे में, जो इमेज उसने जो सेट की है ब्रांड कॉम्प्रिहेंशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो इंटेंशन मतलब उसने अपना मन बना लिया है प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और मन बना लिया है तो यहाँ पर परचेज डिसीजन वो यहाँ पर ले लेता है। तो ये क्या होता है, लास्ट में ये आउटकम आ जाता है। तो ठीक है, ये है हॉवर्ड एंड सेठ मॉडल। बिल्कुल ईजी है, सिंपल है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, गुड बाय।